जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या है दोस्तों, इस समय 2025 में राहु महाराज का क्या प्रभाव रहने वाला है, राहु हमको क्या क्या दे करके जाएंगे, हम खास बात करेंगे। दोस्तों सिंह राशि पर इस समय वर्तमान में आपने देखा होगा कि आपके लग्न से गोचर से अष्टम भाव में चल रहे हैं राहु महाराज। मीन राशि पर हैं, लेकिन वही राहु है दोस्तों जो किसी को दुख भी देते हैं और किसी को सुख भी देते हैं। तो बहुत बड़ा सुख देते हैं, भर भर के झोली भरते हैं, और किसी व्यक्ति को अगर राहु की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। वही ग्रह हैं। आपने देखा होगा कि इस समय सिंह राशि वाले जातकों पर 2024 में दोस्तों आपने देखा होगा कि इसका प्रभाव बहुत देखने को मिला। अष्टम भाव में जब चले थे, क्योंकि राहु जब देता है तो किसी को छप्पर फाड़ कर देता है, क्योंकि राहु में धड़ नहीं होता है दोस्तों, राहु में दिमाग होता है। राहु एक छलिया ग्रह माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कुंडली में दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूं कि राहु महाराज को कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग का राजा का अर्थ कायम दोस्तों महर्षि महावीर महर्षि पारस जी कहते हैं कि ये महावीर की उपाधि दी है। कलयुग का राजा है, जब किसी को देता है तो बहुत कुछ देता है और पल भर में रंग से राजा बना देता है, वह ग्रह है। तो दोस्तों इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है और हमारे लिए क्या शुभ देंगे, कौन कौन सी तारीख है दोस्तों आप ध्यान रखना। राहु महाराज इस समय वर्तमान में 2025 में शनि महाराज के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और शनि के नक्षत्र में संचरण करने से, शनि के नक्षत्र में भ्रमण करने से यह 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी कुंडली पर यह क्या प्रभाव देकर के जाएंगे, क्योंकि बहुत संघर्ष झेलना पड़ रहा था और आर्थिक दृष्टि चाहे बंधुओं यह दुखों के घर में हो। राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, ये दुखों का घर होता है, जहां पर से अचानक ही चोट का घर होता है, अचानक से ही कोई समस्या आ जाती है, अचानक से ही यानी आपका धन व्यर्थ में अस्पताल इत्यादि में खर्च होने लगता है, अचानक से एक समस्या नहीं खत्म हुई दूसरी समस्या सामने आ जाती है। तो दोस्तों यह आपने अक्टूबर 2023-24 में झेला होगा। जी हाँ, इसको दोस्तों हम कहते हैं कि हमारे कई जातकों ने नहीं भी झेला होगा, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि राहु महाराज की दोस्तों एक नहीं 3 दृष्टियां होती हैं। अब दोस्तों जहां से राहु जहां बैठते हैं, क्योंकि राहु का अपना घर तो कोई होता नहीं है मित्रों, जहां पर यह बैठते हैं उसी भाव के जिस घर में बैठते हैं, जिसके घर में प्रवेश करते हैं, उसी घर के अनुरूप वह रिजल्ट देना प्रारंभ करते हैं, उसी के घर के अनुसार वह रिजल्ट देते हैं। अब यह मीन राशि में विराजे हुए हैं, जहां से देवगुरु बृहस्पति से राहु का सामंजस्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर समस्या हमें झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि दुखों का घर था, बार बार समस्याओं में उलझ जाते थे सिंह राशि वालों की। दोस्तों यह 5वीं दृष्टि द्वादश भाव में जा रही है। व्यर्थ के कार्यों में, अस्पताल हॉस्पिटल इत्यादि में धन खर्च हो रहा था, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे परिवार के ऊपर, किसी न किसी को धन से नुकसान अवश्य हुआ है। दोस्तों लौट के गया हुआ धन वापस नहीं आ रहा था, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों ये तुमने देखा होगा कुछ समय से, जब से राहु महाराज शनि के नक्षत्र में चले गए, तब से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना प्रारंभ हो गया होगा। निश्चित तौर से आप ध्यान देना अपने ऊपर, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा होगा दिसंबर से यह दोस्तों, और जनवरी 2025 से 16 मार्च तक बहुत अच्छा लाभ आपको दिलाएंगे। 18 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव से यह राहु कुंभ राशि में पीछे चले जाएंगे, यानी यहाँ सप्तम भाव पर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से दुखों का राहु यानी आपकी राशि पर जब आएंगे, जो संघर्ष चल रहा था दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ, 18 मई 2025 को दोस्तों देखिए कि यहाँ पर आपको यह पहली दृष्टि से पंचम भाव द्वादश स्थान पर जा रही थी। यह शेयर मार्केट विदेश यात्रा का भी स्थान है। आपने कोई धन शेयर मार्केट में
यदि आपने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए आपको ले जा रहे थे और आपके धन भाई खर्च करा रहे थे शेयर मार्केट इत्यादि में, तो आपको शॉर्ट रास्ता अपनाने से लॉस भी देखने को मिला होगा निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों को बहुत अच्छा भी लाभ दिया है किसी किसी को जिन्होंने शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाया। क्योंकि दोस्तों सिंह राशि वाले जातकों को बहुत बड़ा कुछ ना कुछ दोस्तों झेलना पड़ा है। उनके जीवन में जो कमाया था वह सब दोस्तों नुकसान हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सही है, यह राहु आपकी कुंडली में उच्च के है, मिथुन की या कन्या या मकर या कुंभ राशि में है, बहुत अच्छा फल देते हैं। और दोस्तों 18 मई को ये आपकी कुंभ राशि में आ जाएंगे सप्तम भाव में। तो देखिए यहाँ राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब 7वीं दृष्टि यह राहु आपके देखिए धन भाव को देख रहे थे। अनायास कुटुंब परिवार में मान सम्मान की दृष्टि नहीं बनती थी। जी हाँ, अनायास अनावश्यक ही लोगों से वाद विवाद की स्थिति आप बन जाती थी। जी हाँ, अब दोस्तों हम आपसे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं और हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए कि यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो बाबा भैरवनाथ की आप कृपा पात्र बनिए। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ को स्मरण करने मात्र से भूत प्रेत टोना टुटका इत्यादि कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को हम लोग या सभी विश्व भी भूतों का बादशाह मानता है, जिनको स्मरण करने से कोई भूत प्रेत बाधा उस घर में टिकती तक नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति भी नहीं आती है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ पहले अपने कुलदेवी को याद करिए, अपने कुल देवता को याद करिए, इसके बाद अपने इष्ट देवता को याद करिए, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। आपकी कुलदेवी माता भद्रकाली बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। और दोस्तों एक बात हमारी और नोट कर लेना कि वीडियो दोस्तों पूर्णतः आज की चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, लेकिन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे कि हम बड़ा निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है, तब आप बड़ा निर्णय लें। जी हाँ, उसको विश्लेषण अवश्य कराएं। और ग्रहों के बारे में जानकारी पूरी हो जाती है तो सभी ग्रहों का उपाय करते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में ग्रह महाराज शांत होते हैं और हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात और बताएं आपको कि राहु महाराज ने आपका विशेष उत्पीड़न नहीं किया। धन तो आपके पास आ रहा था, लेकिन धन रुक नहीं रहा था। आपने देखा होगा आगमन होता था और कहीं ना कहीं हमारा खर्च हो जाता था। अनावश्यक कोई बीमारी है, कोई खर्चा आ गए, कोई नुकसान हो गया, कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे हमारा नुकसान हमें झेलना पड़ा। रुकने नहीं दिया है धन को। इसलिए नमी दृष्टि से आपने देखा होगा राहु को यहाँ पर सुख भाव में, चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित, या कोई प्रॉपर्टी या बहन को कोई समस्या, या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे, या कोई मकान बेच रहे थे, या कोई मकान बनवा रहे थे, वहां पर प्लानिंग बराबर आपकी फेल हो रही थी। आप ध्यान रखना इस बात को कि आप प्लानिंग करते थे लेकिन फेल हो जाती थी। लेकिन जब यह राहु महाराज शनि महाराज के नक्षत्र में इस समय दोस्तों आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर शनि के अनुकूल रेट आपको देंगे, क्योंकि यह राहु स्वतः दोस्तों और यह अष्टम भाव का फल यहाँ से शनि के अनुकूल सप्तम भाव से दे रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ से यह राहु आपको अब जबरदस्त लाभ देंगे, आपके कार्य क्षेत्रों में प्रगति होगी। जी हाँ, और दोस्तों राहु महाराज 18 मई को यहाँ आ जाएंगे, तब देखना कि राहु कितना अच्छा आपको और रिजल्ट देते हैं जो आपने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। जो भी पारिवारिक समस्याएं थी, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं थी, कोई अनबन देखने को मिल रही थी, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे थे वहां पर नुकसान हो रहा था, प्रेम संबंध खराब हो रहे थे, विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी समस्याएं थी, तो दोस्तों आप नोट कर लेना 18 मई से आप बहुत बेहतर, बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और राहु महाराज आपको राजा बनाकर ही छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, समझना वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि मित्रों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि आप कोई काम करते हैं या आप राजनेता है, राजनीति में काम करते हैं, क्योंकि राहु महाराज के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। आप सोशल मीडिया में हैं, कोई इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जी हाँ,
और लेदर इत्यादि का काम कर रहे हैं, उन सभी हमारे भाइयों के लिए, जातकों के लिए जिन्हों को संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन अब यह राहु महाराज आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। अचानक से ही दोस्तों कोई आपके पास समस्या आई, दुर्घटना हुई, उससे आपको राहत मिलेगी। अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी आपको राहत मिलने वाली है। जब राहु महाराज 18 मई को यहाँ आ जाएंगे, लाभ स्थान में मिथुन में दृष्टि डालेंगे, पंचम लाभ पर अच्छा खासा आपको लाभ देंगे। जी हाँ, और दोस्तों लोगों से नया कारोबार प्रारंभ होगा, आपका लाभ होगा। आप नए कोई रोजगार डाल सकते हैं। कोई हमारे भाई बहन यदि तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति आएगी। राहु महाराज यहाँ पर राजा बना रहे हैं, ऐसा योग कह रहा है। सातवीं दृष्टि से जब राहु महाराज को आप देखेंगे तो राहु आपके तन भाव पर यहाँ भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। जी हाँ, राहु महाराज आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं। 2025 में बेहतरीन लाभ दे रहे हैं आपको लंबे समय से। दोस्तों यदि आप ऑनलाइन काम करने का, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, जितने भी हमारे जातक हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कार्य कर रहे हैं, लोहे इत्यादि से, स्टील से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, इनके कार्य क्षेत्र में राहु महाराज बहुत बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि यह सब राहु महाराज के से संबंधित आता है। जी हाँ, क्योंकि कलयुग में हमने कहा है आपसे कि कलयुग का राजा राहु महाराज ही है, लेकिन राहु जिसको देते हैं उसको पल भर में राजा बना देते हैं, और जिससे छीनते हैं उसको पल भर में रंक भी बना देते हैं। तो इस समय 2025 में आपकी बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, सभी सिंह राशि वालों के लिए। दोस्तों यह बहुत अच्छा समय है और आप बिल्कुल कृपा के पात्र हैं। जो भी अब तक आपने संघर्ष झेला है वह आपको सब सुख में बदलने वाला है। कोई दुख नहीं रहेगा इस समय आपके पास में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों 29 मार्च 2025 से इसी सिंह राशि पर शनि महाराज की ढैया प्रारंभ हो जाएगी उन जातकों पर। और दोस्तों राहु से 18 मई को आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन राहु आपको बहुत संघर्ष दे रहे थे अष्टम भाव में, लेकिन राहु ये सप्तम भाव में आ जाएंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छी आपको राहत मिलेगी। आपको बहुत चीजों से जो संघर्ष झेल रहे थे, जैसे व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है। यह आपका संघर्ष खत्म होगा। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता दें कि जो झेला है आपने फाइनेंस संबंधित किसी भी साथी ने हमारे और अपने साथियों ने, दोस्तों पड़ोसियों से बार बार विवाद होता था, संघर्ष की स्थिति होती थी, उसमें आपको अब राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, और दोस्तों आप राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए शंकर भगवान की आराधना करिए, शंकर भगवान की पूजा करिए। जी हाँ, 18 मई तक राहु महाराज का प्रभाव रहेगा और दोस्तों बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। शंकर भगवान की आराधना करें, जलाभिषेक करिए, बेलपत्र इत्यादि, दूध, दही, दोस्तों शहद इत्यादि से उनका अभिषेक करें, भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ, और ये सर्दी का समय है। इस समय राहु, केतु और शनि महाराज को सबको प्रसन्न करने के लिए विकलांगों को, भूखों को, गरीबों को, लंगड़े लूलों को भोजन इत्यादि कराएं और उनकी जरूरत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंबल आदि का वितरण करें। जी हाँ, ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जब आप भगवान की आराधना करेंगे, सूर्यदेव भगवान को भी आप 1 लोटा जल अर्पित करें, सुबह स्नान करने के बाद में अवश्य अर्पित करें। दोस्तों बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। देवगुरु बृहस्पति महाराज की भी स्थिति काफी अच्छी है आपके लिए, तो आप बृहस्पति महाराज के भी मंत्रों का आप बिल्कुल माला कर सकते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी भगवान का पूजन करिए। दोस्तों बहुत अच्छा समय आने वाला इस राशि के सभी जातकों के लिए। अब दोस्तों यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करिए, जिसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। विश्वास के साथ कहता हूँ, माता भद्रकाली आपकी कुल देवी, बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों बेल आइकन की बटन को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो। जी हाँ, और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।
प्रसन्न रहें और आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।